आप बताओ कितने पार्ट होते हैं टंग के? दो। कौन कौन से? और रूट। चलो, टंग के नीचे जो ये झिल्ली पाई जाती है जो टंग को बांध के रखती है उसका नाम क्या है? मैंने ट्रिक भी बताई थी। भूल गए ना? हाँ हाँ, दो नाम बताए थे, कोई एक भी याद होगा? दूसरा तो इजी था। हाँ, लिंगुअल नहीं था, वो तो उसी का पार्ट का नाम था, वो एक ही नाम था। प्रिया को याद है पक्का। आप बताओ। हाँ, दूसरा नाम? हाँ, हेरुमल। लिख के बताओ, लिख के बताओ। तुम भी लिखो, दोनों लिखो, दोनों आ जाओ, फटाफट आ जाओ। देखा तो मारूंगा। एक दूसरे को नहीं देखना है। ये तो तुम दोनों का ही गलत है, मतलब दोनों का ही नहीं मैच कर रहा है। बताओ अब किसको सही करूं? सही है। कौन सा सही है? वो आपने क्यों नहीं लिखा सही? क्या लिखा हुआ है? लिखा क्या है ये? यही है फ्रेनुलम। अरे एक मिनट रुको, शांति। क्या है ये? फ्रेनुलम। उस टाइम आप कुछ और बोल रहे थे। बैठो, तुम नहीं बैठ सकते। लिखा तो है ही नहीं, यही तो लिखे हैं। ये प्रूफ है, प्रैक्टिकल वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया है कि गलत लिखा है ना? चलो बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ फटाफट। कहाँ बताए गलत बताए? चलो एक मौका और देते हैं आपको। आप बताइए, अगर टंग का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अब नहीं, अब नहीं, नहीं नहीं नहीं। ग्लो चिपका दो, ग्लो। चलो लिख दो, चलो लिख दो। हेडिंग डालेंगे? नहीं डालेंगे हेडिंग, चिंता मत करो, हम डालेंगे हेडिंग। हाँ क्या? छोटे लग रहे हैं, बड़े लग ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? तब तो नहीं आया था दिमाग में ये वर्ड। इसको मिटाओ सबको, टंग को सबको मिटा दो, सबको मिटा दो, सबको पूरा क्लीन। हाँ तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टेस्ट एंड टेस्ट सेंसेशन। हाँ बैठ जाओ। क्यों, कौन सा बड़ा काम किया आपने? क्या लिखेंगे? हाँ, जरूरत नहीं है, लिख लिया है मैंने हेडिंग। सुनो सुनो, अभी लिखने की किसी को जरूरत नहीं है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है
टेस्ट एंड टेस्ट सेंसेशन। देखो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टंग चल रहा है, ये सब जानते हैं? यस सर। देखो तुम्हें जो लोग खड़े हैं ना, वो उनको इसलिए खड़ा करता हूं मैं, क्योंकि जब बैठे रहते हैं ना तो ऊपर से चली जाती है कुछ बातें, तो मैं चाहता हूं कि ऊपर से ना जाके और तुम उसको ऊपर ही पकड़ लो, अगर वो ऊपर से जा रही हो तो, ठीक है? हाँ, तो देखो चीज क्या पढ़ रहे हैं हम? टेस्ट एंड टेस्ट सेंसेशन। हमारा एक्चुअल टॉपिक चल रहा है टंग। उस टंग के अंदर हमने कई सारी चीजें डिस्कस की कि टंग क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। उसके बाद में उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका जो है नर्व सप्लाई कौन कौन सी नर्व करती है, उसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, ये सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में समझ में आ गया था सब? हैलिटोसिस हो जाएगा अगर बोलेंगे नहीं तो, क्या हो जाएगा? हैलिटोसिस। चलो देखो, टेस्ट एंड टेस्ट सेंसेशन का मतलब है कि जो टंग होती है, ये हम सब जानते हैं कि हम उससे क्या करते हैं, टेस्ट का फील करते हैं, ठीक है? कोई भी चीज खाते हैं, नई चीज खाते हैं तो क्या करते हैं, उसका हमें टेस्ट का सेंसेशन होता है, राइट? चलिए मुझे बताइए कितने सारे टेस्ट होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। नॉर्मली कितने पढ़े हैं आप लोगों ने? 4। चले पहले 4 का नाम बताइए। खट्टा लिखेंगे क्या इधर? स्वीट क्या है? मीठा। उसके बाद में साल्टी, साल्टी मतलब नमकीन। उसके बाद में, अच्छा हिंदी में बता दो, कोई नहीं, हिंदी में बताओ। खट्टा, कौन सा? खट्टा। खट्टे को बोलते हैं सौर। उसके बाद में कड़वा, नाम ही कड़वा है इसका तो, है ना? कड़वे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिटर। बिटर क्या बोलते हैं? बिटर। अच्छा आपने करेला खाया? करेला, करेले का नाम पता है आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर गार्ड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कड़वा होता है, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों ने 4 पढ़े हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे कितने टेस्ट? 5। 5वां कौन सा है? किसकी मामी? उमामी, ठीक है? जो 5वां टेस्ट है वो कौन सा है? उमामी टेस्ट होता है। देखो स्वीट का मतलब होता है मीठा, जानते हैं सब लोग, खाया भी होगा। साल्टी का मतलब नमकीन। हाँ क्या हो? टेस्ट करके हम बताएं, टेस्ट करके हम बताइए। कुछ खाने के लिए लाए आप लोग? प्रैक्टिकली यहाँ सुन लो ना। कड़वा, ये क्या है? सौर। ये है सौर। सौर मतलब खट्टा। बिटर, बिटर मतलब कड़वा। और उमामी मतलब उमामी। ये जो टेस्ट होता है ना उमामी, ये होता है USG, ओ सॉरी USG नहीं, MSG। USG करवा दी मैंने तो इधर, MSG। ये MSG की वजह से आता है। MSG क्या है? एक केमिकल होता है जिसका फुल नाम है मोनो सोडियम ग्लूटामिक एसिड, सॉरी ग्लूटामेट। क्या नाम होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट की नेट है। सुनो, MSG की फुल फॉर्म होती है मोनोसोडियम ग्लूटानेट। क्या होती है? मोनोसोडियम ग्लूटानेट। ये केमिकल है, इसकी वजह से जो ये वाला टेस्ट आता है ये आता है, ठीक है? ये जो उमामी टेस्ट है ये होता है जो मीट वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर ये वाला टेस्ट होता है। अरे खट्टा मीठा कोई टेस्ट किया है आप लोगों ने? खाते हैं, उसका टेस्ट पता है आपको? क्या हुआ? आंसू क्यों आ रहे हैं? जुकाम की वजह से? मुझे लगा इससे। दूसरा है साल्टी, वही मैं सोच रहा हूँ। दूसरा है साल्टी, नमकीन खाया है, उसका जो टेस्ट होता है वही होता है। उसके बाद में सौर, खट्टा, कैसा टेस्ट होता है?
इमली वाला टेस्ट, देन बिटर मतलब कड़वा टेस्ट, करेला। उसके बाद उमामी, उमामी जो मीट वगैरह होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट उमामी टेस्ट कहलाता है। और ये जो टेस्ट होता है ये ना तो कड़वा होता है, ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, एक अलग ही तरह का टेस्ट होता है, इसलिए इसको प्राइमरी जो टेस्ट है हमारे उनमें रखते हैं अपन। ये 5 जो है टेस्ट है वो प्राइमरी टेस्ट है, इनमें इनको अपन रखते हैं, ठीक है। ये जो उमामी टेस्ट है ये क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटानेट, इस केमिकल की वजह से ये आता है। और जो आजकल के नए प्रोडक्ट आते हैं जिनकी हमें आदत लग जाती है बहुत आसानी से, आपने मैगी का नाम सुना है? yes, खाते हैं? yes, पहले उसमें भी ये डाला जाता था, ठीक है। ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उमामी जो है वो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें ये केमिकल के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा अपन को उसके एडिक्शन हो जाती है, बहुत ज्यादा खाते हैं ना लोग उसको। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो पैकिंग में आते हैं उनको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनमें एक अलग सा टेस्ट आता है, ठीक है। और वो जो अलग से टेस्ट होता है ना उसको बोलते हैं अपन उमामी टेस्ट, और वो आता है MSG की वजह से, ठीक है। नॉर्मली ये जो MSG है ये मीट वाले प्रोडक्ट में पाया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोडक्ट के टेस्ट को बढ़ाने के लिए उनमें से निकाल करके इसको किस में डाल देते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में, जैसे कि मैगी वगैरह में, राइट। तो इस तरह से होता है। ये हो गए हमारे ये क्या चीज हो गए, ये हो गए हैं टेस्ट। हाँ क्या हुआ, वेरी गुड, कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, समझ में आ गया ना टेस्ट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब पढ़ेंगे। हाँ क्या, लिखना भी नहीं है, ठीक, कोई नहीं, वीडियो इसलिए बनाते हैं अपन, वीडियो अपन इसीलिए बनाते हैं, रिचार्ज जब तक आएगा तब तक ये वीडियो अपलोड होगी, एक दिन में नहीं आती है वीडियो। सुनो अभी अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, हाँ एरिया ऑफ टेस्ट ऑन टंग। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ अनुराधा, आपकी आवाज आ रही थी मुझे, बोलो ना सर को। अच्छा तुम्हें बोल रहे थे। अभी हमारा अगला टॉपिक क्या है, पॉइंट एरिया ऑफ टेस्ट ऑन टंग। देखो जो टंग के ऊपर कौन कौन से, ऐसा नहीं है कि टंग पे अपन कोई भी चीज कहीं भी रखेंगे तो उसका टेस्ट पहुंच जाएगा। टंग के ऊपर अलग अलग एरियाज होते हैं जहां पे वो चीज जाएगी, खाना जहां पे वहां पे जाएगा उस एरिया पे, तभी हमें फील होगा कि ये किस टेस्ट कौन सा टेस्ट है। जैसे कि ये क्या है, ये बना देते हैं हम टंग का एक छोटा सा 250 ग्राम, ठीक है, हाँ छोटा सा ही है। सुनो अभी इतना बड़ा है, ये समझने के लिए इतना ही बड़ा लगाना पड़ेगा, वरना टंग इतनी सी होती है तो क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसमें ये खुद टंग इतनी बड़ी नहीं है, जितने बड़े उसके एरियाज हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो आप लोगों ने जब अपन कोई चीज मीठी कोई चीज टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे टेस्ट करते हैं ना, इसके ऐसे करके, है ना। और अगर जब कड़वा अपन कुछ खाते हैं, हाँ नहीं, कड़वा अगर अपन खाते हैं ना तो वो जब तक पीछे तक नहीं जाता ना तब तक पता ही नहीं चलता है उसका जब पता चलता है जब वो गले में जाता है। आई बात समझ में। कभी कोई चीज कड़वी खाइए, खाने के बाद अपन जब खाना खाने के टाइम पे कभी कभी वो यूज करते हैं खीरा, ठीक है, और कोई खीरा कड़वा होता है, उसको खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब उसको स्वालो करने की बारी आती है ना तब पता चलता है कि ये तो बहुत कड़वा है, इन्हें बहुत हालत खराब कर दी। देखो सुनो, इस पे एरियाज होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं। देखो सबसे जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला टंग का टिप जो होती है टंग की, ये स्वीट टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। कौन से टेस्ट के लिए? स्वीट के लिए, ओके। उसके बाद में
इस तरह से कुछ इसके एरियाज होते हैं। ये हो गए टंग के एरियाज, ठीक है। देखो एक ये एरियाज हो गए। देखो सबसे क्यों, सुनो ध्यान से सुन लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की भी है, और ये तुम्हें पता भी होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। कि तुमसे कोई पूछ ले कि टंग में कितने एरियाज होते हैं, जो कि अलग अलग इतने सारे टेस्ट है। कोई तुमसे पूछ ले आके कि भाई इतने सारे टेस्ट होते हैं, कड़वा भी होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, ये क्या हमारी टंग सारी की सारी काम करती है उसके लिए? कोई अलग अलग जगह होगी ना जहाँ पे जाने के बाद में ही वो उसका एहसास होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें बोर्ड एक ही है, लेकिन बोर्ड में बटन कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। अब हमें कौन सा फैन चलाना है उसके लिए वही बटन दबाना पड़ेगा जो इसका फैन इसका बटन है, राइट ना। ऐसे नहीं दबा सकते कि भाई सारे दबा देंगे तो ये फैन चल जाएगा, लेकिन अपन को अगर इसी को चलाना है तो क्या करना होगा? उसी बटन को दबाना होगा जिससे ये कनेक्टेड है, राइट। तो ऐसे ही हमारी टंग में भी होता है कि अगर हमें मीठा टेस्ट करना है तो टंग के किस पार्ट पे रखें कि हमें मीठा सेंसेशन हो, ठीक है। जो इसका पहला वाला पार्ट होता है ये किसके लिए जिम्मेदार है? स्वीट टेस्ट के लिए। उसके बाद में ये जो पीछे इसके पीछे होता है ये किसके लिए है? साल्टी के लिए। किसके लिए? साल्टी मतलब नमकीन। और जो ये साइड में होता है, ये दोनों साइड में, ये होता है सोर के लिए। किसके लिए? सोर टेस्ट के लिए। और जो पीछे होता है लास्ट बिल्कुल टंग के हमारे गले के पास में, टंग के बिल्कुल पीछे, वो कौन सा है? बिटर मतलब कड़वा। ये साइड में कौन है? सोर ही है। और ये बीच में कौन बच गया? इसमें कौन है? उमामी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? उमामी टेस्ट आएगा इधर, ठीक है। तो देखो ये 5 टेस्ट होते हैं और इनके ये एरियाज होते हैं। सबसे पहले जब आपने कभी मीठा खाया होगा तो जिससे अपन खाते हैं कोई चीज मीठी, तो अपन जैसे ही टच करते हैं उसको हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज मीठी है। जैसे चाय पीते, हल्की सी चाय लेते हैं, अंदर मीठी है, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। उसके बाद में जब अपन नमकीन खाते हैं तो ऐसे टच करने से महसूस नहीं होता है। ऐसे अगर टच करेंगे पता ही नहीं चले। मुझे इस चॉक का टेस्ट भी नहीं पता चला क्योंकि मीठा नहीं है ना। और जो आगे वाला एरिया, टिप वाला एरिया है, वो मीठे का स्वाद हमें करवाता है, ठीक है। उसके बाद में पीछे कौन आता है? साल्टी। जब अपन नमकीन खाते हैं तो हमें यहां से महसूस होता है, जो टंग का टिप के जस्ट पीछे वाला पार्ट है। उसके बाद में जब खट्टा खाते हैं, कभी इमली वगैरह खाई होगी या फिर कोई भी चीज खाते हैं अपन, तो क्या होता है? ऐसे खाते हैं ना, ऐसे लगता है इधर साइड में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं इस मसल्स में। कहने का मतलब हमारे साइड में ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो जो जीभ का साइड वाला पार्ट है ना, ये सेंसेशन लेके जाता है किसका? खट्टे सेंस का। किसका? खट्टे। ओके। उसके बाद में कभी जब क्या खाया होगा? करेला। जब कोई भी चीज खाते हैं, करेला ही नहीं, मान लो आपने सलाद खाई, सलाद के तौर पे खीरा वगैरह कुछ भी लिया और वो बहुत कड़वा निकल गया, तो पहले तो चबाते गए। जैसे ही स्वालो करने की बारी आई, ये क्या हो गया? ऐसा होता है ना, मतलब पूरा मूड खराब हो जाता है जब पीछे की तरफ जाता है खाना, राइट। तो वो ये क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि देखो स्वीट टेस्ट हमें आगे, टिप की आगे की ओर होता है, साल्टी उसके पीछे होता है, उमामी बीच में होता है, साइड में कौन होता है? खट्टा होता है, और पीछे ऐसा होता है ना, कड़वा जैसे ही आता है तो गले को पकड़ लेते लोग, होता है ना ऐसा। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो टंग का लास्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल गले में होता है, और उसी से आता है हमें किसका टेस्ट? कड़वा टेस्ट। आया बात समझ में? तो ये होते हैं हमारे कुछ टेस्ट। अच्छा, ये जो सेंस को लेके जाते हैं उनके नर्व के नाम आपको पता है? जो ले जाने वाली नर्व होती हैं कितनी होती हैं? 2। स्वाद को ले जाने वाली नर्व 2 होती है। एक तो फेशियल नर्व होती है 7 नंबर की, और एक 9 नंबर की। 7 और 9 नंबर की, ठीक है। जो 7 और 9, देखो इसमें अपन इसको ना 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ऐसा बांट देते हैं, मतलब कि जो इसका
ऐसे मान लो 3 पार्ट है इसके, कितने टुकड़े कर दिए हमने? बराबर के 3 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा यहां तक, ठीक है, एक टुकड़ा यहां तक, ओके, और बाकी बचा हुआ टुकड़ा यहां तक। 1 2 और 3, ऐसे 3 टुकड़े कर दिए। जो 1/3 पार्ट है ना, वो तो 9 क्रेनियल नर्व लेके जाएगी, और जो 2/3 पार्ट है वो 7 क्रेनियल नर्व लेके जाएगी। इसका मीनिंग नहीं समझ में आया ना आप लोगों को? इसका मीनिंग देखो, इन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, 1 2 3 टुकड़े हैं, इनमें से जो ये एक टुकड़ा है ना, ये वाला, इसका टेस्ट को लेके जाएगी कौन? 9th क्रेनियल नर्व। उसके बाद में जो ये इन 3 में से, टोटल 3 में से कितने बचे? 2। इन 2 का सेंसेशन जो है वो कौन लेके जाएगी? 7वीं क्रेनियल नर्व। आ गया समझ में? इस तरह से होता है। आया समझ में? चलो, ये हो गए हमारे जो है टेस्ट एंड टेस्ट सेंसेशंस। उसके बाद में एक और जो छोटा सा पॉइंट रह गया है इसमें, वो है टेस्ट पेपिलाज। क्या होते हैं? टेस्ट पेपिलाज। इसका मीनिंग समझ में आया? देखो, टेस्ट पेपिलाज का मतलब आप इस बोर्ड से समझ सकते हैं, जो पंखे वाले बोर्ड है ना, ये वाला बोर्ड, इसी से समझ सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे ये टंग हमने बनाई है, इसमें बटन होते हैं। क्या होते हैं? स्विच बटन्स होते हैं, जिस पे जाके स्वाद जो होता है, जो खाने का जो टेस्ट होता है, वो जाके उसको प्रेस करता है। वो बोलता है भैया मैं मीठा टेस्ट हूं, तो वो मैसेज देता है कि हाँ भाई स्वीट टेस्ट आया है। जैसे मान लो यहां पे कौन था? स्वीट था, यहाँ पे साल्टी था, राइट, यहाँ पे उमामी था, यहाँ पे कड़वा, सॉरी खट्टा, और यहाँ पे कड़वा। तो ये जो है, इस जगह पर हमारी टंग के ऊपर ना कुछ पेपिलाज पाए जाते हैं, मतलब ऐसे मान लो कुछ बटन जैसे पाए जाते हैं। तो जो ये बटन होते हैं ना, ऐसे डॉट डॉट होते हैं हमारी जीभ के ऊपर, कभी देखना। और अगर अपनी टंग पे ना दिखे तो कभी जानवरों की टंग पे देखना, उस पे क्लियरली दिखाई देते हैं, राइट, दिखाई देते हैं ना, बड़े बड़े वही होते हैं। तो हमारी टंग पे भी होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, देख नहीं सकते अपन उनको आसानी से। तो जो ये टेस्ट पेपिलाज होते हैं, जैसे मान लो खाना आया, कोई स्वीट खाना है, ठीक है, आपने छेना खाया दबा के, तो वो जाके बोलेगा, हमारी टिप ऑफ टंग के जो पेपिलाज होते हैं, जो बटन होते हैं, वो उसको प्रेस करेगा, भाई मैं स्वीट हूं, तो ये मैसेज देगा यहां से स्वीट आया है, ठीक है। कोई बोलेगा इधर जाके इस वाले बटन को प्रेस करेगा, वो बोलेगा मैं खट्टा हूं, तो वो बोलेगा, ये मैसेज पहुंचाएगा किसको? ब्रेन को, कि भैया कौन सा टेस्ट आया है? खट्टा टेस्ट है। तभी तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो आता है। रिएक्शन कौन देता है? फिर वापस ब्रेन देता है कि उसके प्रति कैसा रिएक्शन दिखाना है, ठीक है। ब्रेन को मैसेज मिला कि खट्टा टेस्ट आया, ब्रेन ने बोला कि इस तरह का रिएक्शन दो, राइट। क्योंकि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाना, हाथ की मूवमेंट होना, वो क्यों, कौन करवा रहा है? ब्रेन करवा रहा है। उसके बाद में अगर कड़वा टेस्ट आएगा, तो कड़वे के लिए भी हमारे यहाँ पे जो कड़वा टेस्ट होगा, वो जो खाना होगा, वो जाके इस बटन को प्रेस करेगा। जैसे प्रेस किया, उसके बाद में ये मैसेज देगा यहाँ से कि कड़वा टेस्ट है। आई समझ में बात? इस तरह से होता है। तो देखो कौन कौन से टेस्ट पेपिलाज होते हैं, ऐसे करके कुल मिला के टोटल 4 टेस्ट पेपिलाज होते हैं। कितने होते हैं? 4। उनके नाम हम पढ़ने वाले हैं। उनमें आते हैं, पहला फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पेपिला। दूसरे का नाम है फंगीफॉर्म, दूसरे का नाम फंगीफॉर्म पेपिला। तीसरे का नाम फोलिएट पेपिला। तीसरे का नाम फोलिएट पेपिला, और चौथे का नाम सर्कमवेलेट पेपिला। क्या है? सर्कमवेलेट पेपिला।
आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे ये टंग के ऊपर होते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? हाँ ये F फोलिएट। एक सेकंड रुक जाओ तुम लोग, है ना, समझा देता हूँ तुम्हें कि क्या होते हैं ये स्वीट एंड साल्टी एंड सोर। देखो सुनो, ये 4 पेपिलाज होते हैं हमारे पास में, ठीक है। इन 4 पेपिलाज से सारे टेस्ट का हमें आभास होता है। क्या होता है? टेस्ट का आभास होता है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं चलता है। खड़े हो जाइए, फिर खड़े हो जाइए, क्योंकि आपको परेशान होने के लिए खड़ा किया है ना, आराम करने के लिए नहीं, तो दर्द होगा। सुनो, अभी फिलीफॉर्म का मतलब होता है इसमें जो हमारी टंग के ऊपर कुछ निकले होते हैं ना, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे से निकले होते हैं, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब मैंने मान लो ये टंग पे चौक रखा है, ठीक है। जब टंग पे अपन कोई खाना रखते हैं तो वो फिसलता नहीं है, जबकि टंग तो चिकनी होती है, फिसलना चाहिए खाना, लेकिन फिर भी नहीं फिसलता है, क्योंकि इसके पास में क्या पाया जाता है? ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या कर लेते हैं? इसको पकड़ के रखते हैं, राइट। तो ये उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब ऐसे घर्षण उसकी वजह से लगता है, जिससे वो जो है ज्यादा इधर उधर फिसलता नहीं है खाना। वरना जब अपन खाना खाते हैं तो टंग ही है जो उसको दांतों के बीच में पहुंचाती है। अगर टंग से खाना फिसलने लग जाएगा तो क्या खाने को पहुंचा पाएगी वहां पे? नहीं ना। तो उसके बाद में जो फंगीफॉर्म जो होते हैं, फंगीफॉर्म